हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड नॉलेज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, द लिंक इज गिवन बिलो। Let's crack the PCSJ with Unacademy. To get discount on the subscription plan, use the code LNK10 to get the 10% discount. In Unacademy, you can compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. And you will get a free special classes every day on the major act, minor act and local act. उसी के साथ आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ्स भी अवेलेबल होंगे। और आपके लिए एक टीम है जो कि एक्सपर्ट गाइडेंस करेगी आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए। और आप अगर आरजेएस एंड एचजेएस की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आरंभ करके एक टेस्ट सीरीज़ है जिसमें डेट वाइज और टाइम वाइज आपको हर एक टेस्ट रिवीजन टेस्ट टाइप देना होगा। उसी के साथ रैपिड रिवीजन सीरीज़ भी चलेगी जो कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसे स्ट्रेंथन कर सकें। और हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है जो कि वीकली हर एक सब्जेक्ट पर चलती है, वीक बेसिस पर हर एक सब्जेक्ट पर आपको मिल जाएगी। उसी के साथ हमारा जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड यूज़ करिए LNK10 टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट। उसी के साथ आप हमें यूट्यूब एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। Today we will deal with most important MCQ of the Transfer of Property Act 1882. It includes total 30 MCQ. So now let's begin with first. The Transfer of Property Act was enacted in the year option A 1883, B 1882, C 1881, D 1880. The correct answer is B. The Transfer of Property Act enacted in 1882. Move further. Second, before the commencement of the Transfer of Property Act 1882, the transfer of immovable property in India was governed by the option A, Principle of English Law and Equity, B, Indian Registration Act 1908, option C, British State of Goods Act 1880, option D, Indian Contract Act 1872. सेकंड में ये पूछ रहा है कि जब ये हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882, उससे पहले अगर कोई भी ट्रांसफर होता था इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो वो कौन से एक्ट से गवर्न होता था। करेक्ट आंसर है ए, प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी से। मूव फर्दर। थर्ड, द फॉलोइंग इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए रॉयल्टी, बी राइट टू वे, सी राइट टू फिशिंग, डी राइट टू रिडम्पशन। करेक्ट आंसर इज ए, जो रॉयल्टी है वो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। मूव फर्दर। फोर्थ, द अमेंडमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इन द ईयर 2002 इफेक्टिव फ्रॉम ऑप्शन ए 31st December 2002, बी 4th July 2002, सी 30th October 2002, डी 2nd July 2002। फोर्थ ये पूछ रहा है कि जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 1982 का किसमें 2002 में, तो वो कब से इफेक्टिव है। करेक्ट आंसर है ए, 31st December 2002। मूव फर्दर। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ऑप्शन ए सेल, बी मॉर्टगेज, सी टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, डी एक्सचेंज। फिफ्थ ये बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है जो कि हमारा ये एक्ट है वो डील नहीं करता है। करेक्ट आंसर है सी, टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। मूव फर्दर। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कन्वे टाइटल। ऑप्शन ए रजिस्टर्ड एक्सचेंज डीड, बी रजिस्टर्ड विल, सी रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड, डी रजिस्टर्ड सेल डीड। सिक्स्थ पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि टाइटल को कन्वे नहीं करता है। करेक्ट आंसर है बी, रजिस्टर्ड विल। Move further. Transfer of property is not applicable to option A gift of immovable property, B exchange, C lease, D sale of goods. करेक्ट आंसर है हमारा डी, सेल ऑफ गुड्स पे जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वो एप्लीकेबल नहीं होता है। मूव फर्दर। एट, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑप्शन ए एन एक्सचेंज, बी अ ट्रांसफर, सी अ गिफ्ट, डी नन ऑफ द
अबाउ। करेक्ट आंसर है डी। जो हमारा पार्टीशन होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो तीनों में से नहीं, कुछ भी नहीं होता है। मूव फर्दर। 9th, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइज टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑप्शन ए मेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, सी बाय अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction, डी इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction। करेक्ट आंसर है हमारा ए। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है अप्लाई किए किस पे किया जाता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज से। मूव फर्दर। 10th, अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लिविंग पर्सन्स इंक्लूड्स ऑप्शन ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग ओनली, बी कंपनी ओनली, सी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है हमारा सी। जो लिविंग पर्सन्स है उसमें कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी इंक्लूड होते हैं। 11th, in respect of transfer of property under transfer of property act, which of the following statement is not true? Option A, transfer can be done immediately or in future, B, transfer of property can be done to one or more individual, C, one cannot transfer property to oneself, D, none of them। करेक्ट है हमारा C। ये जो स्टेटमेंट है वन कैनॉट ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू वन सेल्फ, ये स्टेटमेंट गलत है। मूव फर्दर। 12th, द टर्म ट्रांसफर अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 refers to ऑप्शन ए पार्टली और होल ट्रांसफर, बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल ट्रांसफर, सी कंटिंजेंट ट्रांसफर, डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। करेक्ट आंसर है हमारा डी। जो हमारा ट्रांसफर जो दिया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, वो पार्टली और होल ट्रांसफर भी है या फिर एब्सोल्यूट या कंडीशनल ट्रांसफर, ये दोनों मेंशन किया गया है। 13th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड्स दैट मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड? ऑप्शन ए सेक्शन 5, बी सेक्शन 6, सी सेक्शन 7, डी सेक्शन 10। करेक्ट है हमारा बी। सेक्शन 6 ये हमारा प्रोवाइड करता है कि जो आपका ट्रांसफर है राइट टू सू का, वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। 14th, हाउ मेनी एक्सेप्शंस आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? ऑप्शन ए 9, बी 10, सी 11, डी 13। करेक्ट आंसर है हमारा ए। टोटल 9 एक्सेप्शन दिए गए हैं। 15th, द एक्सप्रेशन स्पेस सक्सेशन मीन्स ऑप्शन ए no chance of succession, B mere chance or hope of succession, C absolute succession, D none of the above। करेक्ट है हमारा B। जो एक्सप्रेशन दिया गया है स्पेस सक्सेशन का, इसका मतलब होता है मेयर चांस और होप ऑफ सक्सेशन। मूव फर्दर। 16th, which of these cannot be lawfully transferred as per transfer of property act 1882? ऑप्शन ए सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर, बी मशीनरी अटैच्ड टू लैंड, सी प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम, डी पेडिंग फीड। ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम लॉफुली ट्रांसफर नहीं कर सकते एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? करेक्ट है हमारा ए सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर। मूव फर्दर। 17th, एज पर सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एन ईजमेंट be transferred apart from the dominant heritage? Option A can, B cannot, C may, D must। करेक्ट है हमारा B। as per section 6 an easement cannot be transferred apart from the dominant heritage। Move further। 18th, under transfer of property act what property may be transferred? Option A mere right to sue, B public office, C the chance of an heir apparent succeeding to an estate, D any property transfer of which is not barred by the law। करेक्ट है हमारा D। ये जो प्रॉपर्टी है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि बार्ड बाय लॉ नहीं है, उस सारी प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मूव फर्दर। 19th, which one of the following section of the transfer of property act 1882 says that transfer of property may be made without writing
in every case in which a writing is not expressly required by the law. Option A, Section 5, B, Section 7, C, Section 8, D, Section 9. करेक्ट है हमारा डी, सेक्शन 9 ये बोलता है कि अगर कोई भी जो ट्रांसफर है विदाउट राइटिंग में भी किया जा सकता है उस केस में जहां पे ये बोला गया है कि जो राइटिंग है वो एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है. मूव फर्दर. 20. A sell his house to B with the condition that B cannot transfer house to anyone except C. The sale is, so इसमें कंडीशन दी है, बोल रहा है कि A ने B को सेल किया अपना हाउस और बोला कि आप ये जो हाउस है वो किसी और को सेल नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट C. तो ये पूछ रहा है कि जो सेल की गई है वो क्या है. ऑप्शन ए वैलिड बट कंडीशन इज वॉइड, बी वॉइड, सी लॉफुल, डी वॉइडेबल. करेक्ट है हमारा ए. ये जो बोला सेल है वो तो वैलिड है लेकिन ये जो कंडीशन रखी है ए ने वो वॉइड है. मूव फर्दर. 21st. A man is not allowed to approbate and reprobate at the same time. The rule provides a basis for which of the following? Option A, doctrine of feeding of grant by estoppel, B, doctrine of part performance, C, doctrine of election, D, rule of redemption of foreclosure down. ये 25 ये बोल रहा है कि ये जो दिया गया है अ मैन इज नॉट अलाउड टू अप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम, ये कौन से रूल के बेसिस पे दिया गया है. करेक्ट है हमारा सी, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन. मूव फर्दर. 22nd. द फाउंडेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन under the Transfer of Property Act 1882 is that a person taking to benefit of an instrument, option A, must bear the burden, B, must not bear the burden, C, burden is not the subject of election, D, none of the above. करेक्ट है हमारा A, must bear the burden. So ये बोल रहा है कि कोई भी जो पर्सन है उस इंस्ट्रूमेंट का अगर वो बेनिफिट लेता है तो वही बर्डन उसका ही होगा वो. Move further. 23rd. Section 41 of the Transfer of Property Act 1882 is the statutory application of the law of option A, waiver, B, estoppel, C, res judicata, D, res sub judice. Correct answer है estoppel. Move further. 24th. A co-owner of the immovable property under Transfer of Property Act may make a option A, valid transfer of property, B, only can give possession, C, only can give right to use for a short period, D, cannot make transfer of that property. करेक्ट आंसर है A, जो को ओनर है इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो वैलिड ट्रांसफर कर सकता है. मूव फर्दर. 25th. डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस इज डील्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882? ऑप्शन ए 50, बी 51, सी 52, डी 54. करेक्ट आंसर है हमारा सी. जो डॉक्ट्राइन है लिस्ट पेंडेंस वो हमारा सेक्शन 52 डील करता है. मूव फर्दर. 26. फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंस द प्रॉपर्टी मस्ट बी ऑप्शन ए मूवेबल, बी इमूवेबल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज. करेक्ट है आंसर हमारा बी. सो फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंस जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए. मूव फर्दर. 27. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ द डिफेंडेंट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए द डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द ट्रांसफरी, B, the decree cannot be executed against the transferee, C, the plaintiff should file for fresh suit against transferee, D, the plaintiff has no remedy. 27th बोल रहा है कि एक हमारा एक सूट चल रहा है किसके लिए? सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए. और ड्यूरिंग जो वो जब सूट चल रहा है उसी बीच में जो डिफेंडेंट होता है वो जिस प्रॉपर्टी के लिए चल रहा है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है. तो उस केस में क्या होगा? जो करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए.
उस केस में जो डिक्री है वो जो ट्रांसफरी है उसकी अगेंस्ट भी एग्जीक्यूट की जा सकती है। मूव फर्दर 28th, अंडर विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट fraudulent transfer is defined? Option A, section 49, B, section 51, C, section 53, D, section 55. Correct answer is C, section 53 deal with fraudulent transfer. Move further 29th, every transfer of immovable property made with the intent to defeat the creditor of the transferor is, option A, voidable at the option of any creditor so defeated, B, void ab initio, C, voidable at the option of transferee, D, none of the above. करेक्ट आंसर है हमारा A. सो इसमें बोल रहा है कि कोई भी जो ट्रांसफर है इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो किस लिए किया जा रहा है कि जिससे जो क्रेडिटर है उसको डिफीट किया जा सके। ठीक है, ये कौन ट्रांसफर कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। तो ये जो ट्रांसफर किया गया है वो वॉइडेबल है किसके ऑप्शन पे? क्रेडिटर के ऑप्शन के ऊपर। मूव फर्दर 30th, ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इम्यूवेबल प्रॉपर्टी इज कंटेम्पलेटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? ऑप्शन ए सेक्शन 50, बी सेक्शन 51, सी सेक्शन 53, डी सेक्शन 53A. करेक्ट आंसर इज डी, सेक्शन 53A. आज हमने टोटल 30 MCQ डील किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। थैंक यू।